यक्षों का नायक हूँ। इस जलाशय का स्वामी किसी भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं कि वो इस जलाशय से जल भर सके, किंतु तुम्हारे भाई नकुल ने बिना अधिकार के मेरे इस जलाशय से जल भरने का प्रयत्न किया, इसीलिए मैंने उसका वध कर दिया। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाइयों ने घमंड में आकर मुझे युद्ध के लिए आह्वान दिया। मैंने इन चारों को अपने सामर्थ्य और अधिकार का ज्ञान दिया, इनका वध करके। ना ये जल आपने निर्मित किया है, ना ही ये जल भरने का स्थान आपने बनाया है। इस पर आपका अधिकार किस प्रकार हो सकता है यक्षराज? जल लेना कोई अपराध नहीं यक्षनाय। तो आपने किस कारण से मेरे भाइयों को यह दंड दिया है? न्याय और धर्म दोनों ही ये कहते हैं कि आपको मेरे भाइयों के प्राण देने होंगे। असंभव। किंतु तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सके तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। मेरे 4 भाइयों की मृत्यु के बाद मेरा जीवित रहना संभव नहीं यक्षराज। किंतु मैं अपने एक भाई को जीवित रखने की इच्छा रखता हूं यक्षराज। इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार आपके मन का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा मैं। पूछिए प्रश्न यक्षराज। बोलो, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? ऋग्वेद का कथन है यक्षराज, तमास्त दग्रे संव्रत तदादि मनसो रेतः प्रथम यदासित। परम तत्व के हृदय में सृष्टि रचने की कामना थी आरंभ में। उस इच्छा की किरणें चारों ओर फैल गई और दिशाएं बनी। परमात्मा अपनी इच्छा से स्वयं ही सृष्टि बन गए। 3 लोक, 3 गुण और 3 काल बने। अनेक जीव और अनेक पदार्थ निर्मित हुए परमात्मा के मन में। प्रत्येक जीव और प्रत्येक कण स्वयं परमात्मा ही है यक्षराज। अर्थात परमात्मा ही जीवन है। जिसका हृदय ये बात जान लेता है वो दूसरों के प्रति कभी क्रोध या ईर्ष्या नहीं कर सकता। वो धर्म पर चलता है और न्याय का सदा ही सम्मान करता है। यही जीवन का सार है। और मृत्यु क्या है युधिष्ठिर? बोलो। मनुष्य अपने प्रेम, स्वार्थ तथा क्रोध के कारण दूसरे मनुष्य के साथ मन से बंध जाता है। उस बंधन का नाम ही मोह। मोह के कारण मनुष्य अपने शरीर को जीवन मानता है और शरीर के नाश को मृत्यु कहता है। किंतु सारा जगत तो परमात्मा के मन में ही जन्मा है और परमात्मा के मन में ही उसका नाश हो सकता है। मार्ग पर चलने वाले 2 प्रवासी कुछ समय के लिए एक साथ चलते तो हैं और फिर दूर हो जाते हैं। उस समय दोनों को ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे मनुष्य का नाश हो गया। वास्तव में दोनों ही प्रवासी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उसी प्रकार हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो केवल 2 मनुष्य के बीच आने वाली दूरी है। जब तक जगत तब तक किसी जीव का नाश होना संभव ही नहीं, तो मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? अर्थात यक्षराज, परमात्मा ही जगत, जगत ही जीवन। मृत्यु केवल एक भ्रम, एक माया है। अद्भुत पुत्र युधिष्ठिर, तुमने मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। इसीलिए मैं अपने वचनों के अनुसार तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित करूंगा। मांगो, विश्व के सबसे बलवान व्यक्ति के प्राण मांग लो। भीम जीवित होगा तो कोई भी शत्रु तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं कर सकेगा।
स्वयं पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे राज्य का रक्षण करेंगे। नहीं यक्षराज, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो स्वयं उसके हृदय का दुख होता है। यदि मेरे 3 भाई जीवित नहीं होंगे तो भीम उस दुख नाम के शत्रु से मेरा रक्षण किस प्रकार कर पाएगा? वास्तव में भीम स्वयं अपने हृदय के दुख से पराजित होकर निर्बल बन जाएगा। तो अर्जुन के प्राण मांग लो तो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धारी जीवित होगा, तो समग्र संसार को लाभ होगा। मैं अर्जुन को जानता हूं यक्षराज। जब इसे पता चलेगा कि इसके जीवन का कारण इसके 3 भाइयों की मृत्यु है, तो इसका साहस गलने लगेगा, शरीर में कंप जन्मेगा और इसके हाथ से इसका गांडिव छूट जाएगा सदा के लिए। और यदि भीम अथवा अर्जुन का जीवन मैं मांगूंगा तो मेरी माता को भी दुख होगा। तुम्हारी माता को अपने एक और पुत्र के जीवित होने से दुख होगा? ये किस प्रकार का तर्क है युधिष्ठिर? मेरी माता का एक पुत्र जीवित है यक्षराज, मैं जीवित हूं। अब महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का अधिकार है कि उसकी कोख से जन्मा हुआ एक पुत्र भी जीवित रहे। मेरी माता कुंती भी यही इच्छा रखती है और मैं भी यही आशा करता हूं। इसलिए यक्षराज, यदि आपको एक ही भाई को जीवित करने का वरदान देना है, मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। अद्भुत पुत्र युधिष्ठिर, हम प्रसन्न हुए। मैं धर्मराज, कुंती और पांडु को प्रसाद के रूप में मैंने तुम्हारा दान किया था। उस दृष्टि से मैं तुम्हारा धर्म पिता हूं और मुझे गर्व है मेरे धर्म पुत्र पर। मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूं।